बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इस्लाम के अरकान में से एक रुकन ज़कात है। ज़कात एक अहम इबादत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ नमाज का तज़किरा किया है उसी के साथ साथ ज़कात का भी जिक्र फरमाया है। ज़कात रमज़ान में ही फ़र्ज नहीं बल्कि जब फ़र्ज हो जाए तो उसका अदा करना लाजिम है, लेकिन रमज़ान अल मुबारक में इसका बयान इसलिए किया जाता है कि हदीस पाक के मुताबिक रमज़ान अल मुबारक के महीने में एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर मिलता है और अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत अता की जाती है कि अमाल की सवाब में ज्यादती कर दी जाती है। लिहाजा अगर किसी पर ज़कात फर्ज हो गई तो रमजान मुबारक के महीने में अदा करे ताकि इसको 70 फर्जों का अजर मिल सके। या किसी पर ज़कात शाबान के महीने में फर्ज होती है तो ज़कात की रकम निकाल कर अलग रख दे और फौरन रमजान आते अदा कर दे। अगर किसी की ज़कात साल गुजरने के एतबार से फर्ज होती हो तो उसको चाहिए कि एक माह कबल रमजान में अदा कर दे। इलावा ज़ी रमजान मुबारक इबादत और तिलावत, रोज़ों और नमाजों की अदायगी का महीना है। अगर गरीब आपकी ज़कात पहुंच गई तो वो भी अपनी मेहनत मजदूरी कम करके ज़कात की रकम के सहारे माह रमजान की मुबारक सातों से लुत्फ अंदोज हो सकता है और कुछ इबादत के जरिए नेकियां कमाना चाहे तो कमा सकता है, वरना हर महीने की तरह इस माह मुकद्दस में भी वो मेहनत और मजदूरी करे और परेशानियां उठाए और रात को थक हार कर सो जाए तो ये शख्स दौलत और सरवत वाले मुसलमानों के लिए बाइसे आर होगा। इस्लाम का खैमा 5 सतूनों पर कायम है: कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इनमें से एक सतून भी अगर कायम नहीं होगा तो खैमा इतना ही कमजोर और झुका हुआ होगा और ईमान और इस्लाम भी इस दर्जे में कमजोर होगा। नमाज, रोजा बदनी इबादत, ज़कात माली इबादत और हज माली और बदनी इबादत है। कुरान मजीद में 82 जगह नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म दिया गया है और सिर्फ ज़कात का जहाँ हुक्म दिया गया है वो इसके अलावा है। जो शख्स नमाज पढ़े और ज़कात ना दे इसकी नमाज ही कबूल नहीं होती। जो लोग माल जमा करते हैं और माल को खर्च नहीं करते उनके लिए दर्दनाक अजाब है। क़यामत के दिन उनका माल यानी सोना चांदी को आग में तपाया जाएगा और उनके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को दागा जाएगा। कहा जाएगा कि ये वही माल है जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था, इस माल का मजा चखो। जिस माल के साथ ज़कात का माल मिल जाए वो इस माल को हलाक किए बगैर नहीं रहता, यानी जिस माल पर ज़कात वाजिब हो गई हो उसमें से ज़कात ना दी गई हो तो सारा माल ज़कात के साथ मिल जाता है और ये माल सारे माल की हलाकत का सबब बन जाता है। इसीलिए ज़कात जब वाजिब हो जाए और माल पर साल गुजर जाए तो ज़कात की अदायगी में जल्दी करें। बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। खुदावंद ताला ने इनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए और ये बला जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। इस फरिश्ते ने अपना हाथ इसके बदन पर फेर दिया। वो इसी वक्त अच्छा हो गया, अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज्यादा रगबत है? उसने कहा, ऊंट से। बस एक ऊंटनी भी उसको दे दी और फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज प्यारी है? कहा, मेरे बाल निकल आए और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पर फेर दिया, फौरन अच्छा हो गया और सर पर बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। बस उसको एक गाय दे दी गई और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। इस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया, अल्लाह ताला ने इसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? उसने कहा, बकरी। बस
اس کو ایک بکری دے دی گئی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین ہوں، میرے سفر کا سب مال ختم ہو گیا، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے۔ پھر تیرا، میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا یہاں سے دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، میں تیرے دینے کی گنجائش میں نہیں۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں اور باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے وہ تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی وہ ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔